गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप लोगों का जो है 12th का एक नया टॉपिक जो है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, वो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, पहले भी एक बार हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसको हम रिपीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो लिखो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, है ना। और यहां से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो डालो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री होता क्या है। ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है उसे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री कहते हैं। राइट, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अंदर ट्रांजिशन मेटल बिहेव्स करता है लुईस एसिड का, और लिगेंड्स जो होता है, लिगेंड्स वो चीज होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, वो काम करता है लुईस बेस का। तो लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? लिखो बेटा, है ना, स्टेटमेंट लिखो। और सॉरी, compound in which coordinate bond is present, compound in which coordinate bond is present, they are known as coordinate compound. They are known as क्या? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल, है ना, ट्रांजिशन मेटल मैं लिख दूं, ट्रांजिशन मेटल। बेटा ट्रांजिशन मेटल में देखो 3D 4D 5D सब होता है ना, लेकिन मेनली जो है हम लोग 3D की बात करते हैं, 3D मेनली। ठीक है, 3D मेनली ये काम करता है लुईस एसिड का। इज दैट क्लियर? और लिगेंड्स जिसको हम चैप्टर में एल वर्ड करके लिखेंगे, लिगेंड्स क्या बला है भाई? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख दूं, वाटर है, अमोनिया है, समथिंग समथिंग, सबसे ज्यादा इन्हीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके पास लोन पेयर होता है। ठीक है, तो भाई ये लोन पेयर दे सकते हैं, तो ये किसकी तरह काम करने वाले हैं? लुईस बेस की तरह। इज दैट क्लियर बच्चों? इसके लिए एल ए लिखेंगे और इसके लिए एल बी लिखेंगे, है ना। तो एल बी जो होता है वो एल ए को इलेक्ट्रॉन देता है और इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा जी मेरी बात सुनो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक और नाम से हम जानते हैं, पढ़ाया है मैंने, डेटिव बॉन्ड, है ना, नाम जानते, और सेमी पोलर बॉन्ड। क्या? सेमी पोलर बॉन्ड, है ना, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं बच्चों। तो जिस कंपाउंड में ये बॉन्ड पाया जाता है उसी को कहते हैं, कौन सा कंपाउंड कहते हैं? उसी को कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, तो लिखो फटाफट। लिखा बेटा? ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेकर समझें।
मैं एक एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लिया जाए एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड इस तरीके से ले रखा है मैंने, और ये मैंने एक्स ले रखा है। इस तरीके का एक कंपाउंड है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 1 2 है ना, ठीक। अब इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को मैं ओपन ड्रॉ कर रहा हूं। देखो बच्चों, ये हमारा लिखा मैंने क्रोमियम, इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और ये हमारा हो गया वाटर मॉलिक्यूल। फैमिलियर हो, देखो लुईस बेस की तरह काम करने वाला है। और इसके ये नंबर हो गए, और यहां पर मैंने प्लस माइनस कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इस जगह के इस लोकेशन पर जो रखा जाता है, इस लोकेशन पर रखा जाता है या तो फर्स्ट ए ग्रुप दिखाई दे रहा होगा सवाल में, या सेकेंड ए दिखाई दे रहा होगा। कभी कभी अमोनियम का भी मामला हमको देखने को मिलता है। और अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लगा है, इसी को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। अच्छा, और बेटा ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया ट्रांजिशन मेटल, है ना, ट्रांजिशन मेटल, ठीक। तो ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक। अब मेनली हमने किसकी बात की? 3D की। कुछ मैं एलिमेंट अभी लिखवा देता हूं, परेशान ना हो, है ना। 3D की बात करें, 3D में, है ना, ये 3D सीरीज एलिमेंट है। इनका एटॉमिक नंबर भी लिख दे रहा हूं मैं। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मेरे को जरूरत जो होती है मेनली इन्हीं की पड़ती है बेटा जी, है ना। आप इसको नोट करो, बॉक्स में भी डाल सकते हो। अच्छा भाई, अच्छा, इसके पास हम जानते हैं क्या होता है, लोन पेयर। तो पानी किसकी तरह काम करने वाला है बताओ? अच्छा, ट्रांजिशन मेटल किसकी तरह काम करेगा? लुईस एसिड करेगा, बिल्कुल करेगा साहब, है ना, लिखवाया है ऊपर देखो। अच्छा, ये लोन पेयर है, तो किसकी तरह काम करेगा? लुईस बेस, है ना। और इसको नाम क्या देंगे हम लोग? लिगेंड्स। अच्छा, है ना। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, इसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो प्लस माइनस है ना बेटा, ये प्लस माइनस, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आयन। क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन, है ना, आयन। तो इन सब के बारे में आपको, है ना, ये भी आपके क्या होते हैं बेटा? ये मेटल होते हैं, और ये अमोनियम नॉन मेटल होता है, आप जानते ही हैं। +1 है, इसकी तरह काम करने वाला है। कितना लिखो पहले? लिखा बेटा? अब लाइन से शुरू करें, है ना। यानी इस टेबल की हमें जो है एनालिसिस करनी है। इस टेबल की हम क्या करने वाले? एनालिसिस करने वाले, है ना। तो पहले नंबर 1 पर जो हमारा एनालिसिस होगा,
सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, और शॉर्टकट में हम लोग Ca लिखेंगे, Ca लिखेंगे सेंट्रल एटम। बेटा मेरी बात सुनो, देखो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना, और उसमें क्या दे रखा है कि मेटल 2 दे रखा है, मेटल 2 दे रखा है, राइट, 2 मेटल दे रखा है, एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, एक जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या है, बाहर है, आउट है, आउटसाइड है, और एक जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनर साइड में है, ठीक। तो बेटा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनर साइड में है, यानी किस जगह पर है, देखो ये रहा मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो ये इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और जो बाहर की साइड में है इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है इसी को मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, सेंट्रल मेटल मानते हैं, किस केस में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के। और यहां पर ये है, इसको नॉट सेंट्रल एटम, यानी इसको हम क्या मानेंगे, इसको नॉट सेंट्रल एटम, इसको सेंट्रल एटम बिल्कुल नहीं मानेंगे साहब। एक बात तो ये हो गया। अब क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करूं, मैं कहा कि भाई K2 है और PtCl6 है, ऐसा मैंने एक सवाल का एजम्पशन किया हुआ है, और हमने पूछा कि मेरे को बताओ कि सेंट्रल एटम कौन होगा, तो प्लेटिनम होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऑक्सीडेशन के टर्म पूछ ले, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालोगे 2 + x - 6 = 0, तो x = +4, ये भी ऑप्शन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी हो सकता है ऑप्शन में Pt + 4 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसा हमारा ऑप्शन होगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन में प्लेटिनम के अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं कि ये हो जाए, राइट। मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूं कि मैंने कहा या K2 ही ले लो, है ना, Fe और इसके बाद Cn⁴, ऐसा मैंने एक सवाल के जंक्शन किया हुआ है, खूब पूछे जाते हैं, ये बड़े फैमिलियर एग्जाम्पल है। तो या तो ऑप्शन में Fe होगा, या ऑप्शन में देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो Fe + 4 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैंने कहा कि K3 है और Fe Cn⁴ है, और इसके बाद या तो ऑप्शन में Fe होगा या Fe ट्राई पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि सेंट्रल एटम जो होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की साइड में होगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो स्क्वायर ब्रैकेट ये है, और यहां भी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि ये आपका जो है, जिसको हम ये कह रहे हैं बच्चों, ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, और स्क्वायर ब्रैकेट को ही हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलने वाले हैं, राइट। अब ये भी कह सकते हो, इसका भी एक केस करके दिखाओ सर, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। तो यहां पर अगर मैंने एक अमोनियम का केस ले लिया, अमोनियम फर्स्ट ग्रुप की तरह काम करने वाला है, चलो मैंने कोई और ले लिया, क्रोमियम ले लिया साहब, क्रोमियम ले लिया और H2O का होल 6 ले लिया, ऐसा मैंने कुछ ले लिया, और है ना, इस तरह ले लिया, और मेरे को क्या चाहिए, सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल निकालना है तो आप जानते हो क्रोमियम होगा। अब यहां पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात भी आ जाती है, इसको न्यूट्रल मानते हैं, तो अभी इतना ही रखो, इतना ही रखो, अभी आगे डिस्कस करेंगे, या क्रोमियम प्लस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इतना नोट करो पहले बच्चों। तो हमें सेंट्रल एटम हमने ढूंढा, है ना,
सेंट्रल एटम ढूंढना, या और सवाल को बहुत बढ़िया बनाना चाहो तो एक काम और कर सकते हो, ये कर दो, मान लिया जाए कि थोड़ा सा बढ़िया कर दे एग्जाम्पल, हम ऐसा कर दें कि 4 कर दें, Cl2 कर दें, ये कर दें। अब ये जो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में काम करता है इसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। हाँ ठीक है, इसको न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। क्यों? इसको ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, मैं लिखवाऊंगा, परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, देखो ये 1 + x, ये -2 हो जाएगा बराबर 0, तो आप समझते हो x = +1 हो जाएगा। या तो हमको क्रोमियम ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा या क्रोमियम प्लस दिखाई दे रहा होगा। ठीक, नोट करो पहले। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें सेंट्रल एटम पकड़ना कैसे। नोट कर बेटा फटाफट। तो एक बात तो ये डिसाइड हो गया कि सेंट्रल एटम, यानी ये वाली बात हमारी क्लियर हो गई कि सेंट्रल एटम क्या बला है। हाँ, तो मैं एक चीज और लिखवा दूं कि सेंट्रल एटम जो है किसकी तरह काम करता है? लुईस एसिड की तरह, राइट। इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल, तभी तो लुईस एसिड की तरह काम करेगा। लिखो, लिखा बच्चों? अब हम दूसरी बात करें, नोट कर फटाफट, नोट कर बेटा। तो अब हम दूसरी बात करें बेटा। अब हम दूसरी बात करें। दूसरी बात हमारी क्या होगी? देखो, पहली बात तो ये होगी साहब, दूसरी बात में आ जाए। दूसरी बात, अब इस पर हम डिस्कस कर लें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या बला है, बार बार हम बोल रहे हैं। तो दूसरी बात हमारी हो जाएगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? CS। जब भी पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे तो बार बार CS ही लिखेंगे, है ना। इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कंपटीशन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में अपना लिखते रहना। तो बेटा पहली बात तो ये है कि CS को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? वो स्क्वायर ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है? इसकी दूसरी बात हमारी जो होगी कि इसके अंदर एटम हो, ठीक है, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, हाँ, नेवर डिसोसिएटेड, कभी भी नेवर डिसोसिएटेड, कभी भी नहीं टूटेगा साहब। ये इसका खास कैरेक्टर होगा। लिखो, लिखा बेटा? अब देख, कुछ एग्जाम्पल को लेकर के समझ कि अगर मैंने ये कह रखा है K4 है, Fe और Cn का होल 6 है, अगर मैं कहता हूं कि इसको तोड़ना है मेरे को, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। अब ये टूटने वाला पार्ट क्या है? ये एक तो ये हो गया, और Fe इसके बाद Cn का होल 6 और +4 है तो -4 है, ताकि ये बैलेंस हो सके, राइट। अगर मैंने पूछा इस केस में मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ आयन कितने हैं, तो नंबर ऑफ आयंस इस केस में हमको जो दिखाई दे रहे हैं 5, 4 ये और ये पूरा ये,
अगर सिचुएशन को कुछ मैंने ऐसा डील किया हुआ है कि K4 है और Fe इसके बाद Cn का होल 6, बेटा अब इस केस में मैंने कोऑर्डिनेट स्फीयर नहीं लगाया। जब मैंने कोऑर्डिनेट स्फीयर नहीं लगाया तो सभी को आप तोड़ डालेंगे, सभी को आप ब्रेक कर डालेंगे। अब ब्रेक कैसे करेंगे? 4 तो आपका K हो गया, ये तो मेंटेन है, और इसके बाद Fe है, थोड़ा ध्यान से सुनना। और आप जानते हैं कि साइनाइड पर -6 होता है। बच्चों एक बात बताओ, एटम की न्यूट्रलिटी के लिए आप एक चीज जानते हो कि जितना कैटायन होगा उतना ही एनायन होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अब देख यहाँ माइनस कितने हैं? 6, तो प्लस कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। अब यहाँ 4 ही है तो अपनी तरफ से क्या लगा देगा? 2। अब इसको क्या मैं नाम दूंगा? फेरस का नाम दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं, फेरस का नाम। अगर मैंने पूछा कि मेरे को बता कि नंबर ऑफ आयंस किस केस में कितने हुए, तो नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए आप जानते हो 4, एक 5 और 6, और ये सॉरी 6 है ना, ये 6 है ना, तो ये हो गया 6। तो 4 तो ये हो गए, एक 5 और 6 5 कितने हो गए? 11। तो कितने हो गए? 11 आयंस। पक्का? क्लियर है ना? अच्छा, अब एक और देख, अगर मैं सिचुएशन को कुछ ऐसा डील करूं कि K3 है और Fe इसके बाद Cn का होल 6, ऐसा मैंने लगा दिया, फिर मैंने कोऑर्डिनेट स्फीयर लगा दिया, तो स्फीयर के अंदर बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। तो 3 तो ये K प्लस हो गया, और इसके बाद Fe और Cn का होल 6 आप जानते हो, और 3 प्लस है तो 3 माइनस भी लगा दोगे, ये भी जानते हो। अब इस केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, हमने नहीं तोड़ पाए, लेकिन बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर जो पार्ट है उसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर बोलेंगे, और इसको हम तोड़ेंगे। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ आयंस की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर 3 ये और एक ये, तो टोटल हो गए 4 या 5। एक और देख, अगर मैं क्वेश्चन में ही कहता हूं कि अब मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं लगाता हूं, राइट, कुछ मैं ऐसा सीन डेवलप कर रहा हूं, अब मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बिल्कुल नहीं लगाया। जब बिल्कुल नहीं लगाया तो मैं तोड़ने वाला हूं, 3K प्लस हो जाएगा, और इसके बाद Fe और 6Cn माइनस, राइट। जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा, ये आप जानते हो, राइट। यहां -6 है तो प्लस कितना होना चाहिए? 6। तो यहां 3 प्लस है, इस वजह से यहां क्या लगा देगा? +3। क्या मैं इसको फेरिक बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, तो फेरिक हो गया। अब अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि मेरे को चाहिए नंबर ऑफ आयंस चाहिए, तो नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 3 ये, एक ये 4 और 6 ये, टोटल हो गए 10। अब मेरे को एक बात बता, मैं ये चाहता हूं कि मेरे को ऑर्डर ऑफ कंडक्शन चाहिए, है ना, ऑर्डर ऑफ कंडक्शन चाहिए। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, कंडक्शन किस पर डिपेंड करेगा? कंडक्शन जो डिपेंड करता है, कंडक्शन डिपेंड करता है किस पर? नंबर ऑफ आयन पर, नंबर ऑफ आयंस पर। ये जो 4 एग्जाम्पल हैं, ये कई चैप्टर्स में बराबर पूछे जाते हैं, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, कोऑर्डिनेट में तो है ही, है ना। तो इस पर खूब सवाल बनते हैं। तो ये आपका तोड़फोड़ आप क्लियर होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा तभी टूटेगा। तो अगर मैं आयंस के केस में बात करता हूं तो आयंस ABCD 4 मेरे पास केस हैं। सबसे ज्यादा आयंस कहां मेरे को, यानी कंडक्शन सबसे ज्यादा कहां मिलने को मिलेगा? जहां आयन ज्यादा होंगे। आयन का मतलब 11, यानी कि सबसे ज्यादा बी में, बी के बाद इसमें आ जाएगा डी में आ गए 10, राइट। अब इसमें आ जा, इसमें कितने हैं? ए में 5 और सी में है 4, सी में है 4। तो इस केस में कितना दिख रहा है तेरे को? 11। इस केस में दिख रहा है 10, इस केस में दिख रहा है 5, और इस केस में दिख रहा है तेरे को 4। समझ में आया? नोट कर बेटा।
लिखा बेटा? अब एक क्वेश्चन लिख, मिटा दूं? एक क्वेश्चन लिख जरा, फाइंड आउट, क्वेश्चन लिख, फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए निकालना है कंडक्शन, बी बॉइलिंग पॉइंट, सी मेल्टिंग पॉइंट, डी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ई है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफ लोअरिंग या क्या बस इन कर लेना है ना, ए हमने लिखा है K2 NiCl4, ठीक है, बी NH4 प्लस Cr है ना, Cr हो गया, और चलो H2O ले लो, H2O4 का 4, और ये आपका हो जाएगा Cl2 है ना, और Br3, ठीक। तीसरा लिखो बेटा, K4 Fe CN6, ये निकालना आपको, नोट कर, फटाफट नोट कर इसको। कंडक्शन निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। शुरू हो जाए। डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है एबीसी का।